खेत में मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया फंगस होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव अपना अलग अलग काम करते हैं, जिससे फसल को फायदा पहुंचता है, खेत को फायदा पहुंचता है। और ये सूक्ष्म जीव खेत की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। जिन खेतों में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता ज्यादा होती है, निश्चित रूप से उन खेतों की उर्वरा क्षमता भी ज्यादा होती है, वो फर्टाइल होते हैं, उसमें फसल उत्पादन भी अच्छा होता है। और इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए, इनकी अच्छी एक्टिविटी के लिए खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ होना जरूरी है, क्योंकि यही जैविक पदार्थ इनका भोजन होता है। यही कारण होता है कि खेत की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए हमें खेत में जैविक पदार्थ डालना चाहिए, चाहे वो गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, हरी खाद हो, फसल अवशेष हो, किसी भी प्रकार की कोई भी हमें अगर ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है तो हमें खेत में बढ़ाना चाहिए, ताकि ये सूक्ष्म जीव बढ़े। इन्हीं सूक्ष्म जीवों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होता है, एजोटोबैक्टर। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ये एजोटोबैक्टर कितना लाभदायक है और क्या इसके लाभ हैं, और कैसे हम इस एजोटोबैक्टर की संख्या को अपने खेत में बढ़ा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। खेत में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं और उसी में एक है एजोटोबैक्टर। ये हमारे खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये हर खेत में लगभग रहता ही है। कहीं इसकी संख्या ज्यादा हो सकती है, कहीं इसकी कम हो सकती है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसका जो ये क्या करता है, खेत में जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, जो जैविक पदार्थ हैं, उसको अपना भोजन पदार्थ लेता है और मिट्टी में ही रहता है, फ्री रहता है, किसी के साथ बंधता नहीं है, मिट्टी के अंदर रह के अपना काम करता है। और ये वायु लेता है अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए। जो वायु लेते हैं, हम एयर लेते हैं, हम सभी जानते हैं एयर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है। उस वायु के अंदर ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, उसको ये क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है, अमोनिया गैस में बदल देता है। और ये अमोनिया गैस फिर अमोनियम आयन में बदल जाती है। तो इस तरह से ये मिट्टी की जो जो सॉरी ये जो वायु की जो नाइट्रोजन है, उसको मिट्टी में ला देता है। तो इसका मतलब जो हवा में जो नाइट्रोजन है, हम सभी जानते हैं हवा में 80% नाइट्रोजन है, उसको ये मिट्टी में स्थिर कर देता है। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये काम करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका मतलब कि हमारी मिट्टी में जितना ज्यादा एजेटोबैक्टर होगा, उतना ज्यादा वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर के जिस अमोनिया में बदल देगा। तो देखिए, जो N2 होती है, पौधे इसको सीधे प्रयोग नहीं कर पाते। पत्तियां में हवा जाती है, हवा के साथ नाइट्रोजन भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, CO2 भी जाती है। CO2 का उपयोग वो फोटोसिंथेसिस में कर लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग अपने श्वसन में कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन गैस एज सच पौधों द्वारा उपयोग में नहीं ला पाते हैं पौधे। नाइट्रोजन तभी प्रयोग में आएगी या तो अमोनिया में बदल जाए या नाइट्रेट में। और इसको बदलने का काम कौन करता है? ये एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, जो इसको मिट्टी में फिक्स करता है। तो जिसका मतलब इसकी अगर संख्या मिट्टी में ज्यादा होगी तो ये ज्यादा अमोनियम को फिक्स करेगा और हमारी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। यही कारण होता है कि जिन खेतों में एजिटोबैक्टर की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी रहती है। फिर आपको बाहर से DAP या यूरिया या NPK के माध्यम से नाइट्रोजन कम देने की आवश्यकता होती है। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है, ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, किसी के साथ ये अटैच नहीं होता है। और इसका जो भोजन पदार्थ है वो जैविक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी को ये खा करके जिंदा रहता है, अपना काम करता है। और पूरे साल भर ये अपना काम करता रहता है। बहुत अगर ठंड होती है तब इसकी सक्रियता कम हो जाती है, या खेत में पानी भर जाए तब इसकी सक्रियता कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो ये बहुत अच्छा अपना काम करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता रहता है। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया हमारे खेत में बढ़े, चाहे हमारी कोई भी फसल हो, चाहे हमारी अनाज वाली हो, दलहनी हो, चाहे हमारी सब्जी वाली हो, फूल वाली हो, फल वाली हो, कोई भी फसल हम उगा रहे हैं, ये हर फसल में अपना काम करेगा। इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिए। ये जैव उर्वरक में उपलब्ध रहता है, बायो फर्टिलाइजर में ये आता है। आप इसका प्रयोग करें और खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएं। तो ये एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर है और मिट्टी में वैसे भी ये
प्राकृतिक रूप से रहता है, बस हम इस जैव उर्वरक को प्रयोग करके इसकी संख्या को बढ़ा देंगे। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर एजोटोबैक्टर, इसके अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। जब हम इसको यूज करते हैं, अपने खेत में डालते हैं, तो मिट्टी में इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, स्थिर करेगा। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए कि इस जैव उर्वरक को हम खेत में प्रयोग करें, और इसे किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, मक्का है, चाहे कोई दूसरी फसल है, गन्ना है, आलू है, किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। अब अच्छा समय इसका यह है कि हम इसको बुआई के समय प्रयोग करें। तो हम इसको 3 से 4 किलोग्राम इसको हम ले लें, बायो फर्टिलाइजर को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिला दें और 1 एकड़ खेत में हम डाल दें, तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। जब हम इसे गोबर की खाद के साथ मिला के डालते हैं, तो इसे भोजन वहीं से मिल जाता है गोबर की खाद से, और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो बुआई के समय इसको हम डाल सकते हैं गोबर में मिला करके, जैसे मैंने आपको बताया कि 50 से 60 किलो गोबर ले लीजिए, सड़ी हुई गोबर की खाद, और उसमें 3 से 4 किलो मिला लीजिए अच्छी तरह से इस बायो फर्टिलाइजर को, जिसमें कि एजोटोबैक्टर है, और बुआई के समय खेत में डाल दीजिए और अच्छी तरह से खेत तैयार कर लीजिए, मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। अगर आप गेहूं बो रहे हैं या मक्का बो रहे हैं, कोई दूसरी फसल बो रहे हैं, तो बीज उपचार कर लीजिए। 1 किलोग्राम बीज के लिए 20 ग्राम बायो फर्टिलाइजर पर्याप्त होता है। तो हम बीज उपचार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गोबर की खाद से डालेंगे तो इसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो इससे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए बायो फर्टिलाइजर का। अगर आप खड़े खेत में प्रयोग करना चाहते हैं, तब इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि खेत के ऊपर ही रह जाएगा और उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम खड़ी खेत में इसको डालें, तो इसको गोबरी खाद में मिला करके सिंचाई कर दीजिए, तो पानी के माध्यम से ये मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये काम तुरंत तेजी से नहीं करता है, ये काम हल्के हल्के करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको डालेंगे तो आपको 10 दिन में इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। इसके रिजल्ट्स आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद नजर आएंगे, पूरे साल भर नजर आएंगे। इसलिए वर्ष में जितनी भी फसल आप बोते हैं, इसको डालते रहिए, इसकी संख्या बना के रखिए, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता रहे। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप इसको बुआई के समय डाल दीजिए गोबरी खाद मिला के, या आप बीज उपचार कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप खड़ी फसल में इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इसको डाल करके सिंचाई कर दीजिए। हालांकि ये तरीका ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि फसल अभी हमारी छोटी है, हमारी फसल की बुआई को भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अच्छा तरीका यही होगा कि आप इसको बुआई के समय करें या बीज उपचारित करें। तो ये जितना आप जैव उर्वरक अच्छा प्रयोग करेंगे, खेत के अंदर हमारे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, और जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जड़ों अच्छा काम करती हैं, फसल की वृद्धि अच्छी होती है, लंबाई अच्छी होती है, और हमें अच्छी उपज मिलती है। तो ये नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से मिट्टी के अंदर बढ़ाते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि एजोटोबैक्टर, ये जो बैक्टीरिया है बायो फर्टिलाइजर, इसको हम अपने खेत में ज्यादा बढ़ाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी फसल में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल में इसको हम दलहनी फसल में या तिलहनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फसल में, चाहे फल वाली है, चाहे फूल वाली है, चाहे सब्जी वाली है, अनाज वाली है, दाल वाली है, हम इसको किसी भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि खेत में स्वतंत्र रूप से रह करके ये अपना काम करता रहता है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को बढ़ाता रहता है। इसलिए अगर आपको ये जैव उर्वरक मिलता है एजोटोबैक्टर, आप इसको अपने खेत में जरूर प्रयोग कीजिए, ताकि आपके खेत की उर्वरा क्षमता बनी रहे, नाइट्रोजन उसके अंदर बनी रहे, और हमको अच्छा उत्पादन मिलता रहे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने किसान भाइयों के लिए खासतौर से बनाई है। और इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। बीएससी, एमएससी, पीएचडी, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।